आज रात जब आसमान में देखोगे तो एक तारा दिखेगा जो कभी नहीं हिलता, जबकि बाकी सारे तारे धीरे धीरे घूमते रहते हैं। क्या तुम्हें पता है उस तारे के पीछे एक बहुत मार्मिक कथा छिपी है? आज हम सुनेंगे एक बहुत पुरानी कथा जो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है। एक छोटे से बालक की कथा जिसने अपने अटूट संकल्प से आकाश में अपना स्थायी स्थान बना लिया। बहुत समय पहले की बात है। राजा उत्तानपाद अपने राज्य पर शासन करते थे। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, इसलिए उन्हें और उनके पुत्र उत्तम को महल में विशेष आदर मिलता था। सुनीति को उतना स्नेह नहीं मिलता था, पर उनके पास था उनका बेटा ध्रुव, मासूम, सरल और अपनी माँ से गहरा प्रेम करने वाला। एक दिन की बात है, छोटा ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता की गोद में चढ़ बैठा। पिता ने भी उसे प्यार से गोद में बिठा लिया। यह देखकर सुरुचि को क्रोध आ गया। उन्होंने ध्रुव को गोद से नीचे उतार दिया और कठोर शब्दों में कहा, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, यह केवल मेरे पुत्र का अधिकार है। यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले मेरी कोख से जन्म लो। यह सुनकर उस छोटे से बालक का दिल टूट गया। आंखों में आंसू लिए वह दौड़ता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने अपने बेटे को गले लगाया, पर उसे झूठी दिलासा नहीं दी। उन्होंने सच्चाई से कहा, बेटा, संसार में जो ऊंचा स्थान चाहिए वह भाग्य और कर्म से मिलता है। यदि तुम्हें राजा के सिंहासन से भी ऊंचा स्थान चाहिए तो एक ही मार्ग है, भगवान नारायण की शरण। यह बात उस 5 साल के बालक के मन में गहरी उतर गई। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं ऐसा स्थान पाऊंगा जहां से मुझे कोई कभी हटा न सके। और फिर बिना किसी को कुछ बताए वह छोटा राजकुमार अकेला ही महल छोड़कर घने जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी भेंट हुई देवर्षि नारद से। नारद जी ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह मार्ग बहुत कठिन है, एक छोटे बालक के लिए लगभग असंभव। पर ध्रुव का संकल्प तनिक भी नहीं डिगा। उसने विनम्रता से कहा, मुझे बस मेरा मार्ग दिखा दीजिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसका यह दृढ़ निश्चय देखकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। नारद मुनि ने उसे यमुना नदी के तट पर स्थित पवित्र मधुवन जाने का मार्ग बताया और साथ ही दिया एक दिव्य मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो साक्षात भगवान विष्णु को समर्पित है। मधुवन पहुंचकर उस नन्हे बालक ने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। घने जंगल के जंगली जानवर, तेज धूप और कपकपाती रातें, कुछ भी उसके संकल्प को डिगा न सका। पहले महीने उसने केवल फल खाकर तप किया, फिर सिर्फ सूखे पत्तों पर, फिर केवल जल पीकर, और अंत में उसने अन्नजल का पूरी तरह त्याग कर केवल वायु के सहारे जीना शुरू कर दिया। फिर उसने एक पैर पर स्थिर खड़े होकर, अपनी सांस को रोककर, अपना पूरा मन भगवान नारायण के ध्यान में लगा दिया। उसका छोटा शरीर कांप उठा, पर उसका मन तनिक भी नहीं डगमगाया। कहते हैं, उसकी तपस्या की शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसका प्रभाव स्वर्गलोक तक महसूस होने लगा। देवता भी चिंतित हो उठे कि यह कैसा तेज है। अंततः भगवान विष्णु स्वयं उस बालक की अटूट भक्ति से द्रवित हो गए। वे गरुड़ पर सवार होकर उसी क्षण मधुवन में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने शंख से धीरे से ध्रुव के गाल को स्पर्श किया और उसकी बंद आंखें खुल गईं। सामने साक्षात नारायण को खड़ा देखकर वह छोटा बालक स्तब्ध रह गया। आनंद और श्रद्धा से भरकर ध्रुव के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, पर भगवान की कृपा से उसे स्तुति के शब्द स्वयं मिल गए और भाव विभोर होकर उसने भगवान की स्तुति की। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ध्रुव को वरदान दिया,
तुम आकाश में सबसे ऊंचे और सबसे स्थिर स्थान पर विराजोगे। सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर घूमते रहेंगे, पर तुम कभी नहीं हिलोगे। और इस तरह वह छोटा बालक, जिसे एक दिन पिता की गोद से उतार दिया गया था, बन गया ध्रुव तारा, वह अटल तारा जो आज भी उत्तर दिशा में अपने स्थान पर अडिग खड़ा है। यह कथा हमें सिखाती है कि उम्र छोटी हो या चुनौती बड़ी, अगर संकल्प सच्चा और अटल हो तो एक छोटा बालक भी वह पा सकता है जो असंभव लगता है। ध्रुव की अडिगता ने ही उसे सदा के लिए अडिग बना दिया। मेरी विनम्र राय में ध्रुव की यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि हर उस बच्चे और बड़े के लिए एक प्रेरणा है जिसे कभी जीवन में नकारा या ठुकराया गया हो। याद रखिए, जो अस्वीकृति आज पीड़ा देती है, वही कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। आज रात जब आसमान में ध्रुव तारा देखें, तो याद कीजिए उस नन्हे बालक को जिसकी सच्ची भक्ति ने उसे अमर बना दिया। ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए एस्ट्रो दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और भगवान की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहे।